एंजॉय कर रहे हैं आपकी बेबसी पे, जैसे कि आपका रोना धोना शुरू हुआ। हमने तो अभी कहा कि हम खेलेंगे नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, वर्ल्ड कप खेलेंगे, हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मकरू चेहरा आप बेनकाब करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, ना खेल कर कौन सा चेहरा बेनकाब होगा? हिंदुस्तान देखिए मेरी बात सुनिए, चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये शोर क्यों डाल रहे हैं आप? आप मेरे पाकिस्तान से भी एक दो पैनलिस्ट आपके साथ मिली हुई है, ये आरजू काजमी और ये एक और है खातून, और ये कर्नल वर्मा है, जिनको तमीज नहीं है बोलने की, बदतमीजी से कर्नल बलगिरी और वकार के नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे, मेरा नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे। आप इधर सुनिए कर्नल, आप जैसे कर्नल मेरे जूते साफ करते हो। अरे कर्नल नहीं है भाई, कर्नल है। ये जो आपको आर्मी हिंदुस्तानी भी सैनिक दिखाई देता है, इतना खौफ है भारतीय सेना का। कहां जेब कतरे आम हिंदुस्तानी भी सैनिक और कर्नल दिखाई देता है। चलिए कर्नल वर्मा, आपके नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया, कम से कम खुश हो लीजिए। कर्नल वर्मा, कर्नल वर्मा। कर्नल बड़ा सम्मानित टाइटल होता है, तो मैं अपने साथ नहीं जोड़ूंगा। और ये इनके नहीं समझ आएगा। इरशाद को देखो, दरमियान में नहीं बोले, आटे की बोरी के लिए जो इरशाद लड़ता है, पुराना लाहौर का इरशाद जी को इरशाद करने दीजिए, बोलिए। टाइटल क्या होते हैं? ये खरीद लेते हैं, टाइटल चाहिए होगा खरीद लेता है। ये कल को कर्नल खुद के पीछे लगा सकता है। पहले इनका मुंह बंद करें। डॉक्टर भी फर्जी है। डॉक्टर कहां से आया? इसने कहां से डॉक्टरी पढ़ी? मुझे बताइए, मैंने सुना ये नहीं है। तुम्हारे घर से आके पढ़ा हूं। डॉक्टर हो, पहले ये बताओ इरशाद कहां से डॉक्टरी की डिग्री? अच्छा कर्नल वर्मा, इरशाद ने कम बोला है, थोड़ा सा 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए इरशाद, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कि हम इज्जत एहतराम से बात करते हैं, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मुसलमान जो भी है, आज पहली दफा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं खेलेंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट में नाकाम होगा हिंदुस्तान भी। अगर हिंदुस्तान अरे मैं कहा कह रहा हूं कि खेलिए, मेरा सवाल ये था कि आप खेल क्यों नहीं रहे? मेरा सवाल ये कि किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? हम सबक सिखाना चाह रहे हैं कि आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं क्रिकेट को, पूरी दुनिया की क्रिकेट को आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कोई बादशाह है क्रिकेट। ऐसा नहीं है, बादशाह तो है ही। जो अच्छी टीम खेलती है वो जीतती है। बादशाह तो है ही, टीम जब खेलती है जीतती है, जो भी टीम है वो खेलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट की भी तमाम दुनिया में नहीं बादशाह तो है ही, वो तो छोड़ दीजिए, बादशाह तो है ही। कामिल मीर ये भी कहा जा रहा है और मुझसे अभी कहा भी गया, कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई ये असल में क्या है कि टीवियां खत्म हो गई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फिर हारेगा, तोड़ेंगे क्या? तो इससे अच्छा एक रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान बैकआउट कर ले। देखिए हमने टीवी खत्म हो गई है, तोड़ेंगे क्या? कामिल भी असल में आप मेरे इंडियन भाइयों का यही मसला कि ये फिल्में बना के और फिल्में देख के ना, ये अपने आप को पता नहीं किस दुनिया में समझते हैं। लेकिन पता है इनको तब चलता है जब 6 मई को उनके साथ जहाज गिर जाते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है, फिर इनको शर्मिंदगी होती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं हमारे साथ खेल लो, अदरवाइज हम कब कहा कामिल मीर? इस शो में मैंने एक बार कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा है? मैंने ये पूछा आपसे या किसी से भी पूछा? मैं तो गिनवा रहा हूं कि ना खेलने के क्या साइड इफेक्ट है। कि इंडिया को बायकॉट करना चाहिए। मैंने तो हैरान रह गया कि इंडिया जो होस्ट कर रहा है वही बायकॉट करने का ऐलान कर रहा है, जब पाकिस्तान ने बोला कि हमने नहीं खेलना। जब पाकिस्तान के साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाहते तो ना खेले ना, हमारी भी जान छोड़े, खुद भी खुश रहें। क्यों पाकिस्तान के बगैर आपको गुजारा नहीं होता? छोटी सी चीज पर आप पाकिस्तान को ले आते हैं अंदर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं वकार खान, मैं तो ये कह रहा हूं एक बायकॉट क्यों? अभी टीम को बुलाइए, क्या नीदरलैंड यूएसए के साथ खेलना? हटो, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हटो वापस करेंगे हमें। आपने डिक्टेटरशिप ली हुई है क्रिकेट की। अरे मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं बैकआउट ढंग से करो, थोड़ा मजा भी आए। मजा नहीं आ रहा है एक आध मैच बैकआउट करने में, ढंग से पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट। पाकिस्तानियों को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट, कम से कम बांग्लादेश वाली पोजीशन हासिल कर लीजिए। दुनिया को आपकी पूरी और देश आ जाएगा। इंडियंस को बड़ी दर्द हो रही है, ये हमें अंदाजा हो रहा है पाकिस्तान में बैठ के। अच्छा मैं पूछ रहा हूं वकार खान से, सुमाइला सिद्दीकी बोल रही हैं कि बैकआउट करने के लिए आप बताने वाले कौन होते हैं? वकार खान बोलिए, कुछ नया हो तो बोलिए। हाँ जी, शेखर गुप्ता ने और अर्नब गोस्वामी ने एडवाइस की है कि पाकिस्तान से आजादी हासिल करें। बैठ जाते हैं, मजे करें, आप अकेले बैठा करें, प्रोग्राम भी करें, क्रिकेट भी खेलें। एंड आई टेल यू, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने स्टांस लिया है, ये आईसीसी जो है ना बर्बाद हो जाएगा इफ दे डोंट चेंज देयर वे। ये जो धौंस और धांधली है ना, ये चलेगी नहीं। मैं अभी प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि द वे यू हैव ट्रीटेड क्रिकेट, सिर्फ पैसे के जोर पे कोई गैरत और इज्जत भी होती है, कोई बेसिकली आई वुड से कि
एक जेंटलमैन्स गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बट इफ यू वायलेट, आपकी मर्जी, आप पाकिस्तान आए ना आए और हम आपका इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आईसीसी विल ब्रेक इनटू पीसेस। आज गार्डियन की रिपोर्ट है $500 बिलियन से ज्यादा का लॉस होगा सिर्फ एक मैच का। आगे फिर देखते हैं कि क्या औकात है भारत की और आपको पता है वकार खान, आईसीसी की कमाई का 80 से 85% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कहां से जाता है? ये ब्रॉडकास्टर लेते होंगे, बीसीसीआई के थ्रू जाता है। बीसीसीआई के थ्रू जाता है। 80 to 85% जो आईसीसी का रेवेन्यू है। तो अकेले जो बीसीसीआई ने हाथ खींच लिया ना, या फिर ये कह दिया कि इस कंट्रीब्यूशन में कहीं बात आगे बढ़ गई, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या आपके पीसीबी का होगा? सोच लीजिए। और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के ये कोट हैं, कोट अनकोट हैं। आप कहेंगे नाम बता दूंगा, वो उनका अपनी ओपिनियन हो सकता है, उनका ओपिनियन हो सकता है। करण वर्मा, नहीं, मैं जरा इनको बता दूं, इन्होंने $500 बिलियन कई बार बोला है। इनको जरा पता होना चाहिए $500 बिलियन भारत के लिए क्या है। पूरे साल का हमारा जो जीडीपी होता है वो $4 ट्रिलियन होता है, ठीक है ना। $500 बिलियन हमारे लिए कितनी हैसियत रखता है। और हमारा जो ब्रॉडकास्टर है इस इवेंट का, आईसीसी का, एक मिनट बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला था। जियो जो हमारा इसका ब्रॉडकास्टर है राकेश, उसकी नेटवर्क पाकिस्तान की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है। बस पाकिस्तान की पूरी जीडीपी की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है इसके ब्रॉडकास्टर की। ये हैसियत है इनकी। उसके बाद इतनी लंबी लंबी डींगे मारनी, इज्जत और इज्जत की, भाई इज्जत की बातें आपके साथ नहीं शोभा देती। आपको बात करनी चाहिए जेब कतरेगिरी की, बम बनाने की, धमाका करने की, उन सब की बातें क्या करो। आप इज्जत, डिग्निटी, पैसे की बातें मत क्या करो, उससे आप महरूम हो, वो आपके पास नहीं है। तो इसलिए वो सब बातें मत क्या करो यहाँ पर, ठीक है ना। आप सुनिए, मैं कोट अनकोट कर देता हूं सुमैला आपके लिए, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, सुन लीजिए मैडम, रमीज राजा, इन्होंने कहा था, एक पुराना इंटरव्यू है, शायद 2021 के आसपास है, आरजू आलिया अगर मैं गलत हूं तो आप लोग दुरुस्त करिएगा। और उन्होंने ये कहा था कि पीसीबी अपनी कुल फंडिंग का लगभग 50% आईसीसी से मिलने वाली राशि पर निर्भर करता है। अच्छा, आईसीसी की जो पूरा रेवेन्यू है उसका 80 से 85% देता कौन है? वो बीसीसीआई देता है, बड़ा हिस्सा जो है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिस दिन बीसीसीआई ये चाह गया उस दिन पीसीबी बर्बाद हो जाएगा। सुमैला बोलिए। तो कर लो। नहीं, हमें हारना मंजूर था और है, लेकिन हम मुनाफिक और मकरू चेहरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। जो भी फैसला इस टाइम मोहसिन नकवी साहब ने लिया है, पूरी पाकिस्तान की आवाम बहुत खुश है इसके ऊपर और बिल्कुल साथ है। और जहां आपको लगता है कि भारत जो अब हमारे साथ एक बहुत अरसे से ठेकेदार बनता जा रहा है, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मत करिए। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं, वर्ल्ड कप बैकआउट करिए। आरजू, मैं कह रहा हूं, कौन है इसमें कहे कि भारत की ठेकेदारी बर्दाश्त करी क्रिकेट में? मैं तो कह रहा हूं ऐसे जैसे शर्ट से आदमी धूल झाड़ता है वैसे पीसीबी का हटो, नहीं खेला ये वर्ल्ड कप, निकलता ही नहीं है। और ये नो हैंडशेक वाला दर्द तो आज तक है। आरजू, एक आखिरी बातचीत, समय कम है। देखिए, इनको ग्राउंड पे जाकर और अगर खेलना आता है और अच्छा खेल पेश करेंगे और भारत को हराएंगे, तब जो है लोग खुश होंगे, ना कि ये कह के कि कभी बायकॉट कर रहे हैं, कभी साथ नहीं मिलाएंगे, कभी साथ नहीं खड़े होंगे, कभी इस किस्म की बातें जो है वो पाकिस्तानी टीम को शोभा नहीं देती। मैं ख्याल है उनको सूट नहीं करती। अगर ग्राउंड पे जाकर जीत के दिखाएं तब बात है। इरशाद साहब अभी रहे नहीं, चले गए, वरना उन्होंने लास्ट टाइम भी मैंने सुना अपने घर का टीवी तोड़ दिया था, और अब शायद पड़ोसी का टीवी तोड़ेंगे। अपने टीवी तो खत्म हो गए उनके सारे टूट के। तो अब अगर पाकिस्तान फिर आ रहा तो शायद इरशाद साहब पड़ोसी का टीवी तोड़ने गए। नहीं, वो इसीलिए टीवी नहीं है ना। मैं तो पहले ही पूछा कि शायद पाकिस्तान में जो टीवी सेट्स हैं वो खत्म हो गए, पुराने वाले टीवी सेट्स तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। चलिए, वक्त इतना ही है, देखते हैं। एक हफ्ते की बातचीत है, एक सप्ताह की बातचीत है कि पाकिस्तान यू टर्न करता है कि स्टैंड पर बरकरार रहता है। अच्छा, बरकरार रह जाएगा तो ये फाइन भरेगा कहां से? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी सबसे बड़े मुस्लिम देश में जलवा दिखाएंगे। मुनीर शहबाज कॉल पर कॉल किए जा रहे। अरब में डोभाल, मलेशिया में मोदी, इस्लामिक नाटो का गुब्बारा फूटेगा, दुनिया देखेगी। ट्रंप झुके, यूरोप माना, अरब तैयार, बदले वर्ल्ड ऑर्डर में नोबेल मोदी का इंतजार। सुशांत सिन्हा के साथ पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास रात 8:50 पर।